मीरवाइज साहब बीजेपी की गोद में बैठ गए। शर्म मत कीजिए मीरवाइज साहब ये बोलने में, आपको शर्म आ रही होगी लेकिन हमें समझने में शर्म नहीं आ रही है। आपने तो प्रेशर में एक ट्विटर हैंडल का बायो बदला दिया। आप क्या सैक्रिफाइस इस कौम के लिए देंगे? आपकी एक कॉल पर कश्मीर बंद होता था। जवान ये नहीं सोचता था कि मुझे गोली आएगी, मैं कब्रिस्तान में भर दिया जाऊंगा। वो तो अपनी जिंदगी देना चाहता था आपकी इस कॉल पे। और आपने, जिन्होंने अपने भाई बेटे लगते जिगर खोए, उनका हिसाब कौन देगा? उनका हिसाब मांगने का हक रखता हूं मैं आपसे। मैं कभी उस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता था, लेकिन इतना बड़ा धोखा, और इस धोखे में भी झूठ मुझे प्रेशर किया जा रहा है। कौन प्रेशर कर रहा है बताइए, मुझे बताइए। मीरवाइज साहब, कल तक आप पिंडी पिंडी रावलपिंडी चिल्ला रहे थे, आज पूर नागपुर हो गए। अगर आज आपने ये किया तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? कल क्या पता मजहब, कल क्या पता मीरवाइज। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या बीजेपी ने तमाम मौलवियों को खरीद रखा है? कभी आगा साहब बड़गाम के, कभी मीरवाइज साहब Z++ की प्रोटेक्शन के लिए आपने आइडियोलॉजी खत्म की। मैं तो ऐसे लाखों ट्विटर हैंडल्स कुर्बान कर देता। मुझे नहीं लगता कि मीरवाइज साहब ने इंसाफ किया मौलवी फारूक रहमतुल्लाह अलैह शहीद मिल्लत उनकी सियासत के साथ। मैंने पूछा था क्या हुर्रियत बीजेपी बन गई कि बीजेपी हुर्रियत बन गया? आज आया है कि जिस हुर्रियत को हम कयादत समझ बैठे थे वो खोखली थी, वो एक नासूर था जो आज निकाब उठ गया है। जुम्मा के दिन आप बंद कर लीजिए जामिया आना। मैं आपसे दिली दरखास्त मोतबाना गुजारिश कर रहा हूं कि ये दर्द सह नहीं पाएंगे काफी लोग, क्योंकि ये दीनी, इखलाकी, इंसानी, सियासी बहुत बड़ा डिजास्टर है। धोखा नहीं है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। अस्सलाम वालेकुम। आज मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक साहब, उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डेजिग्नेशन हटा दिया। मेरा सवाल मीरवाइज साहब से एक ही है। चलो अच्छी बात है कि अब पथराव नहीं होंगे, अब हड़ताल नहीं होगा, अब ट्रेडर्स और इंडस्ट्री का लॉस नहीं होगा, अब ग्रेवयार्ड नहीं भरे जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं भरे जाएंगे, फैमिलियां खत्म नहीं होंगी। मीरवाइज साहब, मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट और ब्लंट सवाल है, और एक सिंपल सवाल है। क्या आपने सिर्फ नाम बदलाया है या आपने आइडियोलॉजी को सरेंडर किया है जो आप सालों और सालों से चलाते आ रहे हैं? मेरा सवाल है और मैं जवाब मांगने का हक रखता हूं। जवाब नहीं दोगे तो मीरवाइज साहब ये सरेंडर होगा। आपने बोला आपको प्रेशर किया जा रहा था। अरे आपको पता है अगर मेरे को ये प्रेशर आता, मैं आपकी जगह इस चेयरमैन होता, मैं तो ऐसे लाखों करोड़ों ट्विटर हैंडल्स कुर्बान कर देता। लेकिन मैं उस आइडियोलॉजी से नहीं हूं। मुझे ये बताइए कि आपने तो प्रेशर में एक ट्विटर हैंडल का बायो बदला दिया। आप क्या सैक्रिफाइस इस कौम के लिए देंगे? आज आपने ट्विटर हैंडल का बायो हटा दिया, कल क्या पता मजहब, कल क्या पता मीरवाइज खुदा न खास्ता और एक मुखबिर आपके हक में बोल रहा था कि सुलह हुदैबिया। क्या हिंदुस्तान को आप ऑप्रेसर मानते हो? तो बताइए। उसको मैं बोलना चाहता हूं जो कैट, जो मुखबिर इस मुल्क का था और उस मुल्क का भी था, उसने जो मुखबिरी की, कत्लो गारत उसने भी कराया, कभी यहां से कभी वहां से। किन किन मिलिटेंटों की यहां शादी कराई, किन किन मासूम बच्चियों का उसने क्या क्या किया, मैं बताना नहीं चाहता हूं, बयान करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ मीरवाइज साहब पे बोलना चाहता हूं। मीरवाइज साहब, उन लाशों का हिसाब कौन देगा? आपकी एक कॉल पर सारा कश्मीर बंद होता था। आपकी एक कॉल पर कभी जवान ये नहीं सोचता था कि मुझे गोली आएगी, मैं कब्रिस्तान में भर दिया जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। वो तो डिफाई करता था, वो तो अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस देना चाहता था आपकी इस कॉल पे। और आपने, मैं गुजारिश करता हूं हुकूमत हिंद से, यहां पीपल्स ट्राइब्यूनल होना चाहिए इन लाशों का, इन कब्रों का, जिन माओं ने अपने बच्चे खोए, जिन बहनों ने भाई खोए, जिन्होंने अपने भाई बेटे लगते जिगर खोए, बाप खोए। काफी जगहों पे हमने बहनें खोई, बेटियां खोई। उनका हिसाब कौन देगा? उनका हिसाब मांगने का हक रखता हूं मैं आपसे। मैं कभी उस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता था, लेकिन इतना बड़ा धोखा, और इस धोखे में भी झूठ मुझे प्रेशर किया जा रहा है। अब कितने जुम्मा आप छुप के रहोगे, कितने जुम्मा चोरी बैठोगे? जो आपके वो इर्द गिर्द होते हैं ना, वो चापलूस, जासूस और जालसाज, अगर मुझे कहीं पे मिले मैं उनका मुंह काला कर दूंगा। रोब करते थे जिन दिनों रोब चलता था। अरे आम कश्मीरी नस्ल को आपने खत्म किया है। ये दर्द हम समझते हैं। और ये मुखबिर जो आपकी हिमायत के लिए निकले हैं, जो बदमाश आपकी हिमायत के लिए निकले हैं, वो कश्मीरी नहीं है। दूसरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को MLA जडीबल, वो बोलने निकला है कि हमें फिर नजर सानी करनी चाहिए इस जुल्म को जो मुल्क हिंदुस्तान ने किया। किस पर? शराब की एडवोकेसी करने वाला जो कश्मीरी है ही नहीं। दूसरे का जो MLA पुलवामा, जिसका UAPA की भीख मांगता रहता है बीजेपी और RSS का। मुझे बताइए मीरवाइज साहब, कल तक आप पिंडी पिंडी रावलपिंडी चिल्ला रहे थे,
आज पूर नागपुर हो गए। मेरे कश्मीरियों, मैंने पहले भी बोला था और मैं बोलता रहूंगा। मैंने पूछा था क्या हुर्रियत बीजेपी बन गई कि बीजेपी हुर्रियत बन गया? आज आया है। मीरवाइज साहब बीजेपी की गोद में बैठ गए। शर्म मत कीजिए मीरवाइज साहब ये बोलने में। आपको शर्म आ रही होगी लेकिन हमें समझने में शर्म नहीं आ रही है। अगर आज आपने ये किया तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? आप मेंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चढ़ते हो। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या बीजेपी ने तमाम मौलवियों को खरीद रखा है? कभी आगा साहब बड़गाम के, कभी मीरवाइज साहब, कभी हादी साहब, कभी और कोई साहब। क्या हमारा भरोसा अब हमारे मौलवियों से उठ रहा है? मेरे कश्मीरियों, मुझे लगता है कि हमें क्लर्जी से निकलना होगा, हमें पीर मुरीदी से निकलना होगा। मैं मीरवाइज साहब के वालिद को आज भी लीडर मानता हूं क्योंकि वो लीडर है। मैं सजाद गनी लोन साहब की पार्टी में जरूर हूं, लेकिन मौलवी फारूक रहमतुल्लाह अलैह, मुझे नहीं लगता कि मीरवाइज साहब ने इंसाफ किया मौलवी फारूक रहमतुल्लाह अलैह शहीद मिल्लत उनकी सियासत के साथ। मीरवाइज साहब, आज तो यकीन हो रहा है आपके साथी या तो कब्रों में हैं या जेलों में हैं। आपने कभी जेल नहीं देखी। Z++ की प्रोटेक्शन के लिए आपने आइडियोलॉजी खत्म की। आपने जो जवान ना हक मरे उनकी जवाबदेही आपको यहां भी देनी पड़ेगी, वहां भी देनी पड़ेगी। सजाद गनी लोन साहब की तब भी क्लैरिटी थी कि यह गलत है। मेरी तब भी क्लैरिटी थी, जितने साल 4-5 साल सियासत में हो गए। मुझे आज अफसोस होता है कि 2019 में मैंने बोला कि आप मेरे लीडर हो। मेरा लीडर कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आपके वालिद मोहतरम मेरे लीडर हैं, थे। कल तक जो सजाद गनी लोन साहब को गलत बोलते थे आप लोग, आज क्या बोलना है आपका? मुझे लगता है कि वो विजनरी था, उन्होंने ये बात पहले समझ ली थी। लेकिन आपकी तरह मीरवाइज साहब अब नया ड्रामा, मुझे प्रेशर किया जा रहा। कौन प्रेशर कर रहा है बताइए? कितने जुम्माओं को अब आप छुप जाओगे? मेरे कश्मीरियों, मैं ये वाजिया करना चाहता हूं। मीरवाइज साहब, मैं आपसे पूछना क्या बताऊं? मेरे कश्मीरियों, मैं यही बोलना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की न बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बार बार हर कश्मीरी के जहन में, दिल में गूंजता होगा कि कल तक के चेयरमैन, मैं फिर बोलूंगा कश्मीरियों, मैं तब भी बोला था, आज भी बोलूंगा कि जिस हुर्रियत को हम कयादत समझ बैठे थे वो खोखली थी, वो एक नासूर था जो आज निकाब उठ गया है। आज मुखबिर, आज दलाल, आज बेशरम लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे होंगे, मैं नहीं। मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं, मैं सच्चा सवाल पूछने की हिम्मत रखता हूं और पूछूंगा। और मीरवाइज साहब, मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं, जो आपके चेले चमेटे कल तक जुल्म करते थे हम पर, जहां मिलेंगे उनका मुंह बूट पॉलिश से काला करूंगा, क्योंकि उनकी भी जवाबदेही है, उनको छिप। मेरे कश्मीरियों, मैं यही बोलना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की न बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बार बार हर कश्मीरी के जहन में, दिल में गूंजता होगा कि कल तक के चेयरमैन, मैं फिर बोलूंगा कश्मीरियों, मैं तब भी बोला था, आज भी बोलूंगा कि जिस हुर्रियत को हम कयादत समझ बैठे थे वो खोखली थी, वो एक नासूर था जो आज निकाब उठ गया है। आज मुखबिर, आज दलाल, आज बेशरम लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे होंगे, मैं नहीं। मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं, मैं सच्चा सवाल पूछने की हिम्मत रखता हूं और पूछूंगा। और मीरवाइज साहब, मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं, जो आपके चेले चमेटे कल तक जुल्म करते थे हम पर, जहां मिलेंगे उनका मुंह बूट पॉलिश से काला करूंगा, क्योंकि उनकी भी जवाबदेही है, उनको छिप जाना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा, पीपल्स ट्राइब्यूनल क्रिएट कीजिए, हमें हक दीजिए, हम मीरवाइज साहब को अपने लाशों का, अपने जवानों का, अपने कब्रिस्तानों का, अपने उन बेवाओं का, माओं का, तमाम लखते जिगरों का हिसाब लेंगे। और यकीन के साथ मैं ये कह रहा हूं, इस हिसाब को सच्चे दिल से लिया जाएगा, क्योंकि हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, न करेंगे। लेकिन आपका काम, आपके नारे मीरवाइज साहब, जो आप नए झूठ का सहारा ले रहे हैं कि मुझे प्रेशर किया गया, मुझे बताइए, मेरा सवाल सिर्फ एक है, मेरा सवाल है, क्या आपने सिर्फ नाम चेंज किया है कि आपने आइडियोलॉजी को सरेंडर किया है? देखिए, नॉमेनक्लेचर के साइंस में मत छुपिए, हमें साफ साफ बताइए, क्या ट्विटर बायो के बाद भी आप अपने आप को हुर्रियत का चेयरमैन कहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि आप हैं, ना आप कहते हैं, तो क्यों झूठ? मुझे पूरा यकीन है मेरे कश्मीरियों,
कुछ वक्त बाद मीरवाइज साहब मौलवी शहीद मिल्लत मौलवी फारूक साहब के कत्ल के बारे में भी बोलेंगे कि उनको किसने मारा। और मुझे पूरा यकीन है कि दिन दूर नहीं जब मीरवाइज साहब भारत माता की जय का नारा जामिया में लगाएंगे। उस दिन मुसलमानों पे क्या बीतेगी। हम हिंदुस्तानी जरूर हैं, लेकिन ये नारे हमसे प्रूव करने के लिए मत लगवाइए। मगर मीरवाइज साहब जिस दिशा में जो चाल चलन आपकी है, उससे हम कश्मीरियों को मुझे लगता है कि नजात मांगना चाहिए और अल्लाह ताला की रहबरी मांगनी चाहिए कि वक्त धोखा। मीरवाइज साहब जुम्मा के दिन आप बंद कर लीजिए जामिया आना। मैं आपसे दिली दरखास्त मोतबाना गुजारिश कर रहा हूं कि ये दर्द सह नहीं पाएंगे काफी लोग, क्योंकि ये दीनी, इखलाकी, इंसानी, सियासी बहुत बड़ा डिजास्टर है। धोखा नहीं है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। मैं सवाल रखने की हिम्मत रखता हूं और वो सूख के साथ कहता हूं, गैरतमंदाना सवाल पूछता हूं। आप में बेगैरती तो जवाब देने की भी नहीं है।